23 फरवरी 2020 को दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में काफी खतरनाक दंगे हुए थे। ये दंगे इतने खतरनाक थे कि इसके अंदर 53 लोगों की जानें चली गई थी और दंगों के एक हफ्ते से भी ज्यादा वक्त के बाद तक लोगों की लाशें नालियों तक से मिल रही थी। अब इन दंगों को रोकने का काम दिल्ली पुलिस का था, जो कि सेंटर के अंडर आती है, लेकिन दिल्ली पुलिस इन दंगों को रोकने में काफी नाकाम बताई जा रही है, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस के ऊपर कई सारे सवाल उठे हैं। अब इन सब बातों को देखते हुए इन दंगों की जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक अलग स्पेशल टीम का गठन किया था, जिसके अंदर इन दंगों से रिलेटेड जो भी लोग इन दंगों के अंदर शामिल थे उनकी जांच करनी थी। अब इसी से रिलेटेड कई सारे केसेस इसके अंदर दर्ज किए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, जिसके अंदर कई सारे लोगों का नाम है और उसी में से एक नाम है उमर खालिद का। उमर खालिद के ऊपर बेसिकली ये आरोप लगाया है कि इन्होंने दंगों से पहले एक ऐसी स्पीच दी थी जिसकी वजह से जो दंगा है वो भड़क गया था और पूरी दिल्ली के अंदर ये इस तरह से दंगे फैल गए थे। लेकिन वो स्पीच थी क्या और उस स्पीच के अंदर ऐसे कौन से शब्द थे जिसकी वजह से दंगे भड़के और दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया, ये आप इनकी स्पीच को सुनकर ही पता लगा सकते हैं। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग लेकिन ये उनकी स्पीच का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा था, जबकि पूरी स्पीच ये थी। महात्मा गांधी ने अगर लड़ने का हमें सबसे बड़ा हथियार कुछ दिया है तो अहिंसा दिया है, वो सत्याग्रह दिया है। सिविल लापरवाही, सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन, ये महात्मा गांधी के लड़ने के तरीके थे। अगर आज उस महात्मा गांधी के बताए हुए सिद्धांत पे अगर कोई चल रहा है तो वो इस देश की आवाम चल रही है और इस देश की आवाम को अगर किसी ने रास्ता दिखाया है तो वो शाहीन बाग की औरतों ने दिखाया है। हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। अगर वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठा के लहराएंगे। अगर वो गोली चलाएंगे तो हम संविधान को हाथ में लेकर अपने हाथ को बुलंद करेंगे। अगर वो जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गाते गाते हम हंसते हंसते जेल चले जाएंगे, लेकिन इस देश को आपको बर्बाद करने नहीं देंगे। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इनकी स्पीच का सिर्फ थोड़ा सा ही पार्ट लेकर एक तरह से इन्हें टारगेट किया जा रहा है, ऐसा लोगों का आरोप है। तो इसी स्पीच के बेस पर उनको अपराधी बनाया गया है और हाल ही में कई बार पूछताछ करने के बाद उनके ऊपर UAPA कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके अंदर उन्हें कल यानी कि संडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये UAPA एक्ट क्या है? UAPA बेसिकली एक कानून है जिसके अंदर अगर कोई भी इंसान अनलॉफुल एक्टिविटीज करता है, मतलब कि ऐसी एक्टिविटीज करता है जो कि कानून के खिलाफ है और जिससे भारत की अखंडता और संप्रभुता पर खतरा हो सकता है, यानी कि भारत के भाईचारे पर खतरा हो सकता है, तो ये कानून उसके ऊपर लगाया जाता है और इसे इस कानून के अंडर गिरफ्तार किया जा सकता है। और अगर ये दोष जो लगाया गया है उसके ऊपर वो साबित हो जाते हैं तो उसे 7 साल की सजा हो सकती है और साथ ही फाइन भी लग सकता है। लेकिन उमर खालिद के ऊपर सिर्फ ये आरोप नहीं लगे हैं, बल्कि उनके ऊपर देशद्रोह, हत्या का प्रयास और दंगे जैसे कई संगीन आरोप भी लग चुके हैं। और इसी के साथ उनका मोबाइल भी पहले जब्त कर लिया गया था। दिल्ली पुलिस ने उनका मोबाइल भी जब्त कर लिया था जांच के लिए। अब इस बात को कई लोग जो है एक तरफा मानते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस के असली दंगे भड़कने के पीछे कपिल मिश्रा, जो कि बीजेपी के फॉर्मर MLA हैं, और उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने दंगे से पहले एक स्पीच दी थी जिसके अंदर उन्होंने दंगों को भड़काया और उस स्पीच के बाद ही दिल्ली के अंदर इतने दंगे भड़के थे। लेकिन उनकी स्पीच क्या थी, ये भी आप उनकी स्पीच को सुनकर यहाँ पर पता लगा सकते हैं। CCP साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो समझ में आएगा, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन रास्ता खाली कराएंगे। उनको आज ये समझ में आ जाना चाहिए। मैं दोबारा कहता हूँ, CAA वापस नहीं होगा सड़क पे बीबियां बिठाने से।
ये सारी गलतफहमी, ये शेर शेरनी, बकरी बकरियां, सारी गलतफहमियां दूर कर देंगे। उमर खालिद का वो जो बयान था वो था 17 फरवरी का, जबकि कपिल मिश्रा का ये जो बयान है ये है 23 फरवरी का, और 23 फरवरी को ही दिल्ली राइट्स शुरू हुए थे। तो अब आपने दोनों ही स्पीच सुन ली है। अब आप ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि इनमें से किसने दंगे भड़काने का काम किया है और किसने दंगे भड़काने का काम नहीं किया है। अब यहीं पर दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है वो एक तरफा मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ सिर्फ उमर खालिद के ऊपर ही मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि कपिल मिश्रा के ऊपर अभी तक कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। वैसे कपिल मिश्रा और उमर खालिद के अलावा बहुत सारे लोग थे इसके अंदर जो शामिल थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जिनके ऊपर FIR दर्ज की है और जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है उनमें से ज्यादातर वही लोग हैं जो कि CAA जो एक कानून अभी पास हुआ था, जो एक एक्ट अभी पास हुआ है हाल ही में, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी बातें हैं जिसमें दिल्ली पुलिस के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, क्योंकि कई जगह वीडियोस के अंदर ये भी देखा गया है कि दिल्ली पुलिस जो है वो कुछ लोगों के साथ मिलकर कुछ लोगों पर स्टोन फेंक रही थी। अब इन्हीं सब बातों को लेकर दिल्ली पुलिस को क्वेश्चनाइज किया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है वो सिर्फ एक तरफा ही हो रही है, जिसमें उमर खालिद के ऊपर तो मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, जबकि उनकी स्पीच कैसी थी ये आपने अभी थोड़ी देर पहले देख ही लिया होगा। जबकि कपिल मिश्रा जिन्होंने ऐसी स्पीच दी थी उनको पर कोई भी आरोप या कोई भी FIR दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज नहीं की गई। तो अब क्योंकि उमर खालिद की जो गिरफ्तारी है उसे लोग एक तरफा कार्रवाई हुई मान रहे हैं, तो इसी वजह से ट्विटर पर एक कैंपेन चल रहा है #StandWithUmarKhalid, जिसके अंदर लोग उमर खालिद को गिरफ्तार जो दिल्ली पुलिस ने किया है उनको छोड़ने की अपील कर रही है। फिलहाल उमर खालिद इस समय जेल में बंद है और उनकी रिहाई के लिए कई सारे ट्विटर पर ट्रेंड चल रहे हैं और कई सारे लोग जो हैं उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। और दोस्तों, दिल्ली दंगों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ मैंने सिर्फ उमर खालिद का जो चैप्टर यहाँ पर था उसकी भी सिर्फ समरी बताने की कोशिश की है, ताकि आप समझ पाएं कि उमर खालिद को क्यों गिरफ्तार किया गया है और सारा मैटर असल में है क्या। अभी देखते हैं आगे इससे रिलेटेड क्या खबर आती है। अगर कोई भी खबर इससे रिलेटेड ट्रेंड में आती है तो मैं उससे आपको अप टू डेट रखूंगा। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।